यूं तो यह किस्सा आपने शुतुरमुर्ग के लिए सुना होगा कि जब खतरा सामने आता है तो शुतुरमुर्ग अपनी आंखें रेत में गाड़ लेता है, गर्दन रेत तक धंसा लेता है ताकि उसे खतरा नजर ना आए और शुतुरमुर्ग यह मान लेता है कि खतरा टल गया। लेकिन कई बार यह हकीकत बनकर इंसानों पर भी लागू होता दिखता रहता है। जरूरत इस बात की है कि आपकी निगाहें वक्त के शुतुरमुर्गों पर जा पा रही हैं या नहीं। देश इस समय अपने सबसे मुश्किल दौर में जी रहा है और उस दौर में भी जब सच को सच नहीं कहा जा रहा है, चुनी हुई सरकारें और लोकतांत्रिक संस्थाएं आंकड़ों की बाजीगरी और कलाकारी करके सच छिपाने का काम कर रही हैं। उनमें मीडिया घराने भी शामिल हैं जिन्हें सच कहने की जिम्मेदारी है। वे सच छिपा करके सच आंकड़ों को छिपा करके सत्ता और शासन में बैठे हुए लोगों के झूठ का साथ देने पर आमादा हैं। लाशें जब कब्रिस्तानों और शमशानों से बाहर निकलकर गंगा में तैरने लगीं तो उन अखबारों को भी सच लिखना पड़ा, सच की तस्वीरों को छापना पड़ा। लेकिन सच वहीं तक नहीं था। शुतुरमुर्गों ने केवल अपनी आंखें और गर्दन ही रेत में नहीं दबाई थी। हमारे दौर में कोरोना से मरने वाले लोगों की लाशें भी रेत के ढेर के नीचे यूं ही दबा दी गईं। जब हवा चली, रेत उड़ी तो तस्वीरें सामने आ गईं और तब एक मीडिया घराने की रिपोर्ट सामने आती है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। केवल एक राज्य उत्तर प्रदेश के गंगा यानी एक नदी के किनारे 1140 किलोमीटर की रिपोर्ट 27 जिलों में जाकर के पड़ताल की गई और पता यह चला कि 2000 से ज्यादा शव केवल इस 1140 किलोमीटर के किनारे, गंगा के किनारे दफन कर दिए गए हैं। यह वह सच था जो किसी सरकारी आंकड़े में नहीं था। यह वह सच है जो आज भी सरकारी दस्तावेजों में नहीं है। गुजरात के अहमदाबाद से लेकर यूपी और बिहार के कई इलाकों में यह सच चीख करके आपसे कह रहा है कि सरकार झूठ बोल रही है। सरकार झूठ बोल रही है। इस सच को दिखाने के लिए रेत के अंबार के नीचे वो लाशें खुद चीख करके कह रही हैं। जब इस पूरी घटना को करीब से देखा गया तो पाया यह गया कि सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए जगह नहीं मिली तो लोग प्राइवेट अस्पतालों में गए और अपने घर वालों के इलाज में इतना कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, जो कुछ था वह खर्च हो गया। तो लोग जो जिंदा इंसान अस्पतालों में गए और लौटे तो एक मृत शरीर बन चुके थे। उस शरीर को कब्रिस्तान और श्मशान में भी जगह नहीं मिलती दिखी, या उनकी जेब में इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने चहेते, अपने घर परिवार के अपने शख्स को उसकी अंतिम क्रिया भी विधि विधान से जिनमें उनकी मान्यता है उसको कर पाते। लाश को कंधा देने के लिए हजारों रुपए मांगे जा रहे हैं इसे देश में महामारी के वक्त। एम्बुलेंस से उस लाश को कब्रिस्तान और स्मशान में ले जाने के लिए हजारों रुपए मांगे जा रहे हैं इस महामारी के वक्त। पंडित जो क्रियाक्रम करता है वह उस पैसे पर निगाह रख करके यह कह रहा है कि इस क्रियाक्रम में भी हजारों रुपए लगेंगे इस महामारी के वक्त। और अखबारों की कतरनें यह बता रही हैं कि लोगों के पास पैसे नहीं थे, इसलिए मजबूरी में लोगों ने अपने चहेते लोगों को नदियों में यूं ही बहा दिया। और जब वहां पर भी जगह न मिली, जब वह भी न कर सके और प्रशासन के लोगों की नजर पड़ी तो उन लाशों को यूं ही नदियों के किनारे दफन करते चले गए। जब मीडिया में स्याह रात पसरी हो, जब हर तरफ हवाएं झूठ का परचम लहरा रही हो, उस समय कुछ अखबार सच दिखाने का काम करते हैं। द टेलीग्राफ अखबार की इस पंक्तियों को ध्यान से देखिए। जब इंदिरा गांधी राकेश शर्मा से पूछती हैं कि तुम्हें भारत कैसा दिख रहा है तो वो कहते हैं सारे जहां से अच्छा। उसकी तुलना इन लाशों से पटे हुए नदी के किनारों के तस्वीर के साथ यह अखबार करते हुए लिखता है कि आज अंतरिक्ष ही नहीं, कहीं से भी देखिए तो भारत ऐसा दिख रहा है। कहां गए वो लोग जो दावा कर रहे थे कि कोरोना खत्म हो गया?
कहां गए वो लोग जिन्होंने वैक्सीन विदेश में भेजना शुरू कर दिया था ताकि 56 इंच की छाती और चौड़ी होकर के यह कह सके कि हमने केवल अपने ही देश नहीं दुनिया के लोगों की मदद की। और जब यह सवाल पूछने के लिए एक पोस्टर दिल्ली में लगाया गया कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने विदेश में क्यों भेज दी, तो इस पोस्टर के लगाने के जुर्म में जेल में डाला गया। जी हां, सवाल ध्यान से सुनिए, इस पोस्टर को ध्यान से देखिए, क्या लिखा है इस पोस्टर में, गलत क्या लिखा है इस पोस्टर में। मोदी जी आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन को विदेशों में क्यों भेज दी, बहुत आसान भाषा में लिखा है। मुझे इस पोस्टर में केवल एक ही गलती नजर आती है कि मोदी के साथ जी लगा है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कोरोना से लड़ने में नाकाम होने वाली सरकारों ने अपने लोगों पर मुकदमे करने जारी रखे हैं। यह केवल राम राज्य वाले उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, जहां का मुख्यमंत्री नाइट्रोजन से ऑक्सीजन बनाता था, जहां का मुख्यमंत्री ठोको नीति के जरिए अपराधियों को बाहर भगाने की बात करता था, जहां का मुख्यमंत्री रुद्राभिषेक करके कोरोना भगाने की बात करता है, वही मुख्यमंत्री राम राज्य का अपने राज्य में लोगों पर मुकदमे कर रहा है। और उसी का बड़ा भाई केंद्र में है जो इस पोस्टर के चलते लोगों पर मुकदमे कर रहा है और जेल में डाल रहा है। और इसके विरोध में सोशल मीडिया पर लगातार ये पोस्टर शेयर किए जाने लगे कि हां, हम भी पूछते हैं कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने विदेशों में क्यों भेज दी। इसका कोई आंकड़ा नहीं और आंकड़े की गिरफ्त में सरकार फंसती जा रही है। कहीं पता चल रहा है कि विदेशों से करार था, उसे मजबूरी में देना पड़ा, कहीं बाबाही में देना पड़ा। यह सच है, हमारे दौर का सच। यह सच है कि हर तरफ मातम पसरा हुआ है। यह सच है कि जिन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी थी वो चूक गए। यह सच है कि जिन्हें कोरोना से लड़ना था वो चुनाव लड़ रहे थे और इस देश को इन्होंने इतने बुरे हालत में डाला है कि लाशों के अंबार थमने का नाम नहीं ले रहे। उसी सच में अचानक से आता है कि पॉजिटिव सोचो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, यह गलत है। अब यह कहा जा रहा है कि पॉजिटिव सोचो। हिंदुस्तान वाले लोग एक हिंदी का शब्द नहीं ढूंढ पाए, चलिए अंग्रेजी से काम चला रहे हैं। पॉजिटिव, लाशों पे लाशों का अंबार लगा हुआ है और नेता और अगुआ शासन में बैठे लोग, ताकतवर लोग कह रहे हैं बी पॉजिटिव। और भाषण किससे दिला रहे हैं? आरएसएस प्रमुख चित्पावन ब्राह्मण मोहन भागवत से। और वो अपने भाषण में क्या कह रहे हैं, अखबार की एकत्रण देखिए कि वो लोग, ध्यान से पढ़िए इस कमेंट को, ये कर्म विधान, कर्म फल, जो मरे उनका अपना कर्म, वाह भाई वाह, ये है भारत, विश्व गुरु भारत, आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भारत खंडे, यह है भारत। आपने वैज्ञानिक चीजों को किस तरह से मजाक बनाया। यह वही भारत है जो ये देखिए कर्मकांड कर रहा है कि गोबर लीपो, गोबर नहाओ, गोबर को पोत लो तो कोरोना दूर हो जाएगा, आप इम्यूनिटी डेवलप होगी। ऐसे वक्त में एक नागरिक का फर्ज यह है कि वो सोचे कि लाशों पर लाशों का ये जो अंबार है इसमें सच कहां दबा पड़ा है। उन्नाव के ये डॉक्टर सामूहिक इस्तीफा क्यों लिख रहे हैं? मुख्यमंत्री जब अपनी दौरे कर रहे हैं तो इस महामारी के वक्त जहां बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं वहां ये रंगोली कौन बना रहा है, इसका आदेश किसने जारी किया? क्या पूरे प्रशासन में इसका विरोध करने वाला कोई नहीं कि इस महामारी के वक्त में आप स्वागत करने के लिए रंगोली क्यों बनवा रहे हैं? और उनसे क्या ही उम्मीद करें नाइट्रोजन से ऑक्सीजन बनवाने वाले मुख्यमंत्री से कि वह भी अपने लोगों से, अपने मातहत लोगों से कहेंगे भाई वक्त बहुत बुरा है, रंगोली मत बनाओ, ये कोई अच्छा कार्यक्रम नहीं है कि मैं आ रहा हूं तो स्वागत कर रहा हूं। यूपी के जिले जिले में कितने शिक्षक मर गए कोरोना के चलते चुनाव करवाने की ड्यूटी में जो शामिल थे। और अब जो सुनने में आ रहा है कि आंगनबाड़ी और आशा वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, इनको अब लगातार दबाव डाला जा रहा है कि आप घर घर जाइए और देखिए कि किसके घर में कौन बीमार है, कौन क्या है। और उन आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर को कोई सुविधाएं नहीं दी गई हैं ताकि वह सुरक्षित जाएं और सुरक्षित लौटें। यह सब कुछ आप करने में फेल होते हैं तो आप बी पॉजिटिव का नारा देते हैं। इसी दौर में, जिस दौर में कोरोना से लड़ना था, फिर किसानों पर लाठी चार्ज होता है। और हरियाणा की ये तस्वीरें देखिए, घेर कर किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं।
इसी दौर में सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो होना चाहिए था वह न हो रहा है। झूठ सच पर हावी हो जाए, इससे पहले एक नागरिक को यह चाहिए कि वह सच को समझे, खोजे कि कहां झूठ बोला जा रहा है और कहां सच से उनका वास्ता है। सोचिएगा आप भी कि आप इस सच और झूठ की लड़ाई में अपने आसपास के लोगों को जब आप खो चुके हो, उस दौर में आप कहां पाएंगे कि कहां पर ये चीजें अख्तियार में आपके हैं, कहां सच बोला गया, कहां झूठ बोला गया, और आपने क्या सच को पड़ताल किया, या आप भी अपने अगुआ, नेता, मंत्री, विधायक, अब तो विधायकों की भी नहीं सुनी जा रही। विधायक की पत्नी बीमार है, विधायक का कोई फोन नहीं उठा रहा। विधायक सामूहिक रूप से उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि कोई हमारी सुन नहीं रहा है, तो मुख्यमंत्री शायद पलट के ये बोलते होंगे सुन तो हमारी भी कोई नहीं रहा, क्योंकि हमने कभी किसी के सुने नहीं। हमने इस देश को नफरत की आग में बोया, हमने इस देश को इसी तरह से बर्बाद किया है कि अब जब सब कुछ सर पर पड़ा है तो कहां से आप जो है प्यास लगने पर कुआं खोदेंगे, तो क्या कुआं खुद जाएगा? सोचिएगा एक नागरिक के तौर पर भी कि आपसे चूक कहां हुई। मिलते हैं किसी और विषय के साथ। आपको यह बातचीत कैसी लगी? कुछ और बातें हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरूर अपनी राय साझा करिए, अपनी बातें लिखिए। मैं अपनी बातों को आपके बीच में लाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।